पार्टी का जो विचारधारा है, हमारे महापुरुषों का जो विचारधारा है, यह जन जन तक कैसे पहुँचे, इन्हीं बातों को लेकर के वो कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता करने वाली जो पार्टियां हैं, सांप्रदायिक पार्टियां हैं, सांप्रदायिकता से रिलेटेड जो मॉब लिंचिंग जितने भी ये मामले हैं जो अमानवीय है, राष्ट्रीय जनता दल खुल्लम खुल्ला इसका मुखालफत करता है, इसका विरोध करता है। इस राज्य में हमारी सरकार 2025 में बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो न केवल 200 यूनिट बिजली गरीबों का फ्री करेंगे, बल्कि ये जो प्रीपेड मीटर का सिस्टम है, जो गरीबों का खून चूसने का काम कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है, उस प्रीपेड मीटर सिस्टम को भी समाप्त करेगी राष्ट्रीय। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। अभी पिछले कुछ दिनों से राजद का जिला जिला जा कर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें तेजस्वी जी जो लालू प्रसाद यादव के बाद सेकंड सुप्रीमो कहे जाते हैं राजद के, वो जिला जिला जा कर के अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं जिला राजद समस्तीपुर के मीडिया प्रभारी मन्नू पासवान जी। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि तेजस्वी यादव को क्यों जरूरत पड़ी और क्या भी संवाद के तहत अपने कार्यकर्ताओं को ये देना चाहते हैं। इनसे बात करते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव अभी गया है कुछ ही दिन पहले, और इस लोकसभा चुनाव के बाद राजद को क्या आवश्यकता पड़ी कि वो जिला जिला जाकर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कर रही है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में मास पार्टी है और इसका वोट शेयर बिहार में जितने भी पार्टी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, सबसे बड़ा वोट शेयर है। और इस देश में और इस राज्य में सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने के लिए सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बावजूद भी आखिर वो कौन सी कमियां रह जाती है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, इसमें परिणाम सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं आ पाता है। इन्हीं बातों को जानने के लिए हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो पंचायत अध्यक्ष हैं, जो पंचायत के कमेटी के सदस्य हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, प्रखंड कमेटी के सदस्य हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं, पुराने साथी भी हैं, नए साथी भी हैं, जिनके पास कार्य योजना है कि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी बिहार में गरीबों की सरकार कैसे बने। इन्हीं बातों को जानने के लिए हमारे नेता जगह जगह जिला जिला जाकर कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। इस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत वो क्या संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को? इसके तहत वो संवाद ये देना चाहते हैं, इस संदेश हमारे नेता ये देना चाहते हैं कि जब बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी, अर्थात गरीबों की सरकार बनेगी, तो क्या क्या उनको सुविधाएं मिल सकती हैं राज्य कल्याण के लिए, गरीबों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए। इन्हीं बातों को लेकर के वो ये मैसेज देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने नेताओं के बीच में, कि लोगों के बीच कैसे जाना है। पार्टी का जो विचारधारा है, हमारे महापुरुषों का जो विचारधारा है, यह जन जन तक कैसे पहुँचे, इन्हीं बातों को लेकर के वो कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। क्या असर पड़ेगा इसका आगामी विधानसभा में? इसका जहाँ तक हमारा आकलन है, बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ना चाहिए, क्योंकि सभी जो हमारा जो पार्टी है वो मास पार्टी है, और ये ख़ास तौर से गरीब गुरबों की पार्टी है। उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि अपने प्रिय नेता को देखने के लिए या अपनी बातों को रखने के लिए वो पटना तक की यात्रा कर सके। इसलिए हमारे नेता ने खुद प्लान बनाया है, कार्य योजना बनाई है कि कार्यकर्ता हमारे पास ना आवे, हम कार्यकर्ताओं के पास जाएं और उनके पास जो सुझाव है उस सुझाव को हम एब्जॉर्ब करें, कलेक्ट करें और फिर आगे की रणनीति तय करें। इन्हीं उद्देश्यों के तहत वो घूम रहे हैं। बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार बने, आप भी बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, कुछ कमी बेश रह जाती है जिसके कारण आपकी सरकार नहीं बन पाती है बहुमत से, तो आप जो बड़े नेता हैं,
जो योजना बनाते हैं उनको क्या बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो ताकि आपकी सरकार बन सके? देखिए, अभी जो लास्ट 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो मैं चूँकि समस्तीपुर ज़िला का रहने वाला हूँ और समस्तीपुर ज़िला में 2 लोकसभा सीट है, एक उजियारपुर और दूसरा समस्तीपुर लोकसभा सीट। तो मैंने देखा है इन बातों को बहुत करीब से कि हमारे दल के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े अपने को नेता कहते हैं, जब हमारे नेता आते हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी या अन्य बड़े नेता, तो वो मंच पर में जाकर के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, चेहरा दिखवा लेते हैं, लेकिन जो गांव में जो हमारा वोटर है, हमारा समर्थक है, उन लोगों के बीच जाकर के हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, जो गत लोकसभा में आप हमारे जो महागठबंधन का घोषणा पत्र था, उसके जोड़ का, उसके मुकाबले का किसी भी दल के पास, एनडीए के पास घोषणा पत्र कार्य योजना नहीं था। हम लोग पीछे इस मामले में रह गए कि हम उन घोषणा पत्रों को आम लोगों तक पहुंचाने में पूरे तौर पर फेल रहे। इसीलिए जन जन तक जो बड़े नेता हैं, डोर स्टेप तक उनको जाना होगा। हाँ, बिल्कुल जाना होगा। आपको याद होगा जब इसी राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर काम करते थे, नेतृत्व करते थे, और उनके बाद के लोग भी वो लोगों तक जाते थे, उनको घरों पर जाते थे, रात में विश्राम करते थे, वहाँ भोजन करते थे, ठहरते थे, गांव बगैर चौपाल में जाकर के घूरा के नज़दीक, ठंड, खास तौर से ठंड के मौसम में उनसे पहुँचते थे, उनकी बातों को भी सुनते थे, अपनी बातों को मिलते थे, उसके सुख दुख में साथ देते थे। तो इससे लगता ही नहीं था, बल्कि एक अपनापन का भाव रहता था और सचमुच में अपनापन रहता था। लेकिन बाद के दिनों में जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, लोगों के पास गाड़ी घोड़ा हुआ, साधन से संपन्न हो गए, तो उन लोगों ने, बाद के नेताओं ने उन परंपराओं को, जिस परंपरा को जननायक कर्पूरी ठाकुर लेकर चल रहे थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव लेकर चल रहे थे, उन परंपराओं को बाद के जो कार्यकर्ता नेता बनकर के उभरे, उन चीज़ों को भुला दिया और जनता से और कार्यकर्ता से जो डायरेक्ट लगाव था, सीधा लगाव था, अपनापन था, वो उसकी कड़ी कमज़ोर पड़ती चली गई, जिसका हमको खामियाजा हर चुनाव में भुगतना। मतलब आपका कहना यह है कि जो भी बड़े नेता जो फोटो खिंचाने के लिए आ गया था, उनको जन तक पहुंचना होगा। हाँ, बिल्कुल जन तक पहुंचना होगा, उन पे काम करना काम करके आप दिखाइए, आप रिजल्ट दीजिए। काम अगर आप करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के सुख दुख में भाग देंगे, और चुनाव परिणाम अगर आपके क्रियाकलाप से, आपके कार्यशैली से पार्टी के पक्ष में जाएगा, तो आपको अलग से पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम बोलता है, फोटो नहीं बोलता है। अच्छा सर, देश में बढ़ते सांप्रदायिक और राजनीतिक जो हिंसा हो रही है, अभी राजनीतिक हिंसा भी हो रही है, अभी कानून का बिल्कुल ही राज खत्म हो चुका है, बुलडोजर से घर ढाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, इस पे राजद का क्या स्टैंड है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता करने वाली जो पार्टियां हैं, सांप्रदायिक पार्टियां हैं, सांप्रदायिकता से रिलेटेड जो मॉब लिंचिंग, जितने भी ये मामले हैं जो अमानवीय है, राष्ट्रीय जनता दल खुल्ला इसका मुखालफत करता है, इसका विरोध करता है। और अगर हमारी सरकार बनती है राज्य में, या हमारे सहयोग से जब कभी भी केंद्र में सरकार बनेगी, अगर राज्य में सरकार बनती है, तो राज्य के अंदर मॉब लिंचिंग और इसको सांप्रदायिकता को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएगी हमारी पार्टी। अगर केंद्र में सरकार बनती है, तब भी वहाँ मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिकता को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएगी। हमारी पार्टी का इसमें क्लियर स्पष्ट स्टैंड है कि देश में जो गंगा जमुनी संस्कृत तहजीब है, वो बरकरार रहे देश। अच्छा सर, जिनके साथ इस प्रकार की घटना हो रही है, उनके साथ आपके नेता कहाँ खड़े नजर आते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है देश में और इस राज्य में कि जहाँ कहीं भी सांप्रदायिकता का मामला हो, आपको याद होगा अभी फिलहाल हुआ, बघौनी में भी हुआ है जी। तो जहाँ कहीं भी इस तरह के मामले होते हैं, हमारे जो भी क्षेत्रीय नेता हैं या राज्य स्तर के नेता हैं, जिला स्तर के नेता हैं, इन बातों को बहुत ही बहुत ही करीब से देखते हैं
और इस पर मैं गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेते हैं। न केवल पीड़ित परिवार से मिलते हैं बल्कि उनको उचित न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ तक वॉइस ऑफ इंडिया इस चीज़ों को देखती है, थोड़ा सा और आपको ये एफोर्ट देना होगा इन सब मामलों के लिए। थोड़ी कमी हमको दिखती है, जो आपके सभी यहाँ समस्तीपुर में जितने राजद या गठबंधन के लोग हैं, संप्रदाय को लेकर अगर रोड पे उतरते हैं, अगर उनके साथ होते हैं तो अच्छा मैसेज जाएगा। हाँ, बिल्कुल। थोड़ी सी और ज़रूरत है, मानते हैं हम। हाँ बिल्कुल, हम आपके इस सुझाव का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप मीडिया लोग के भाइयों से भी मेरा अनुरोध है, आपके चैनल के वॉइस ऑफ इंडिया के माध्यम से जहां कहीं भी इस तरह का मामला प्रकाश में आने से पूर्व अगर आप लोगों को आभास हो तो आप न केवल प्रशासन को खबर करिए बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी खबर कीजिए। हम लोग अपने अपने स्तर से इस पर काम करने का, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की दिशा में समाज और प्रशासन दोनों का साथ और सहयोग देंगे। किसी भी गरीब के साथ सांप्रदायिक हिंसा नहीं होनी चाहिए, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। यह स्टैंड है राजद का कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, जनता से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल सर। तेजस्वी यादव यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था, लोगों ने उनसे शिकायत की, जो अभी प्रीपेड मीटर है इसके बारे में क्या स्टैंड है सर? देखिए, 2024 का जो लोकसभा का जो क्या नाम है, ये चुनाव घोषणा पत्र है, आप उसमें साफ साफ देखिएगा हमारे नेता का घोषणा है कि अगर हमारी केंद्र में हमारे इंडिया अलायंस की सरकार अगर बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे बिहार में पूरे देश में फ्री करने की बात कही है। अगर इस राज्य में हमारी सरकार 2025 में बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो न केवल 200 यूनिट बिजली गरीबों का फ्री करेंगे बल्कि ये जो प्रीपेड मीटर का सिस्टम है, जो गरीबों का खून चूसने का काम कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है, उस प्रीपेड मीटर सिस्टम को भी समाप्त करेगी राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा सर, एक थोड़ा सा कड़वा सवाल, ये प्रीपेड मीटर जब आप सरकार में थे तभी से ये प्रीपेड मीटर लगाने की जो एक ये चल रहा है, तो उस वक्त आप लोगों ने विरोध नहीं किया सर? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिस पर मैं बहुत प्रकाश डालने की शॉर्ट में बताइए। हमें प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस सरकार हमारे नेता का यह प्रयास रहा कि राज्य में सांप्रदायिक शक्ति का शासन और प्रशासन में भागीदारी ना हो, इसके लिए हमारे नेता ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत कम विधायकों की संख्या मात्र 43 होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को स्वीकार कर लिया और उसके बावजूद मुख्यमंत्री के रूप में, उसके बावजूद आप देखेंगे कि हमारे नेता जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे थे, रोजगार के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे थे, तो यह चीज़ नीतीश कुमार और सांप्रदायिक शक्ति को अच्छी नहीं लगी। इसलिए जो है सो आपने देखा पीछे गठबंधन की सरकार टूट गई और नीतीश कुमार फिर से वो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ। इनको कहीं न कहीं ये डर सता रहा था कि यदि मैं कोई जनता से रिलेटेड कोई सवाल करता हूं और ये नीतीश कुमार को अगर चुभ जाता है तो फिर वो बीजेपी में भाग जाएंगे और सांप्रदायिक सरकार लौट आएगी। तो कहीं न कहीं इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया, लेकिन अब ये वादा कर रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और ये जो प्रीपेड मीटर इसको हटाएंगे। यही है ना सर? जी। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी बात हमारी जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं कि आगामी लोकसभा में किस प्रकार सामाजिक न्याय की सरकार लाने के लिए क्या करें, वो क्या आह्वान करते हैं? जनता से पूर्व अभी जो जन संवाद कार्यक्रम आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का चल रहा है, प्रथम फेज का शुरुआत दरभंगा कमिश्नरी, समस्तीपुर जिला जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि और कर्मभूमि है, आपको 10 सितंबर और 11 सितंबर 2024 को संपन्न हुआ। तो अभी उनका कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का काम चल रहा है। हम अपने नेता को सुझाव देना चाहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस सुझाव के तुरंत बाद फिर आप दूसरा कार्यक्रम लगाइए, जनता से फीडबैक लेना। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद कार्यकर्ताओं का आप इमीडिएट प्रशिक्षण शिविर लगवाइए। प्रशिक्षण शिविर लगवा करके और उन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करवाइए। और इसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट प्रोग्राम है।
का सुझाव है। 4 पॉइंट क्या क्या है वो? पहला है आपको प्रशिक्षण, दूसरा है प्रबोधन, तीसरा है प्रोत्साहन और चौथा है प्रतिनिधित्व। तो इस 4 पॉइंट प्रोग्राम को जमीनी स्तर से वार्ड स्तर, ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और फिर जिला स्तर पर इनको इस प्रोग्राम को लेकर चलने की ज़रूरत है। और उसके बाद जब ये सारा कार्य हो जाएगा, हमारी वर्कर वेल ट्रेंड हो जाएंगे, सबों को प्रोत्साहन, उचित प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, तब पार्टी का जो कार्य योजना है, घोषणा पत्र है, विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर आम लोगों तक जाना है। और हमें यह बताना है कि अगर सामाजिक न्याय के नेतृत्व में सरकार बनती है तो जिस प्रकार पूर्व के हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री हुए तो आपको इस राज्य में 1-2 नहीं 6 विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने अपने शासनकाल में करवाया। अभी जो सरकार खत्म हुई है, क्या नाम है, इंडिया गठबंधन की, नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली, जिसमें हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री थे, मात्र 17 महीने में आप देखिए कि रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना अच्छा काम उन्होंने किया। इन कार्यों को, इन कार्य योजनाओं को हमको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके लिए जो मैंने सुझाव दिया है 4 पॉइंट प्रोग्राम, आपको प्रशिक्षण, प्रबोधन, प्रोत्साहन और प्रतिनिधित्व, इसको कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। मैं पूरे दावे और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन कार्यों को, इन कार्य योजनाओं को हमने पूरा कर लिया तो आने वाला जो 2025 का विधानसभा आम चुनाव है उसमें सामाजिक न्याय की अर्थात गरीब गुरबों की सरकार बनने से बिहार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। चलिए, छोटे छोटे सवाल हाँ या ना में जवाब देंगे या फिर सिर्फ एकदम संक्षिप्त में। राजद में सेकेंड लेवल का नेता कौन है तेजस्वी के बाद? देखिए, ये तो शॉर्ट में बताइए। ये तो मास पार्टी है और नेताओं की भरमार है, सभी नेता टैलेंटेड है, इसलिए तेजस्वी यादव जी के पास फिर कौन नेता है, उनके बाद कौन नेता है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। चलिए, राजनीतिक हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे से सवाल को टाल दिया है। समस्तीपुर में महागठबंधन मिल के लड़ती है या इसमें बिखराव है? नहीं, शॉर्ट में बताइए। समस्तीपुर में महागठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है, आपस में सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रयास होगा कि आज जो छोटे छोटे दल हैं जो सांप्रदायिकता के विरुद्ध हैं, सामाजिक न्याय की विचारधारा से सहमत है, मिलती जुलती विचारधारा वाले पार्टियां हैं, उन लोगों को मिला करके आप एकजुट हैं? बिल्कुल, हम लोग बिखराव नहीं है। बिखराव नहीं। समस्तीपुर लोक विधानसभा जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे और पूरे दावे के साथ जीतेंगे। आज जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, नेता साथी हैं और यहाँ की आम आवाम है जिसकी सेवा हमारे इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं के दिलों के धड़कन श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन जिस तरह से रात दिन कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं, क्षेत्र के जनता के बीच रहते हैं, इस आधार पर और विकास का कार्य किए हैं और हर मामले में लोगों के सुख दुख में साथ रहे हैं। मैं रुकूंगा सर जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। एक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के नाम से कोई एक बड़ी उपलब्धि बताइए समस्तीपुर में। आम योजना जो विधायक को मिलती है उससे, उस विधायक निधि से जो निर्माण हो, उसके अलावा कोई एक ऐसा? उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि मैं उनके कार्यों को बहुत ही करीब से एकदम माइक्रो लेवल पर मैं बता रहा हूँ। अभी आप देखेंगे कि वो ताजपुर ब्लॉक में सुभाष चौक है, सुभाष चौक से आपको नीरपुर, जगदीशपुर, पोखरैरा, सिंघिया होते हुए फिर आपको चकनूर होते हुए, आपको ये धर्मपुर होते हुए आपको बूढ़ी गंडक नदी का जो लक्ष्मी टॉकीज के निकट ये है वहाँ तक बाईपास का निर्माण है। इसके अलावा आपको क्या नाम है, अभी पूरे समस्तीपुर जिला में पूरे अभी जो 8 नगर निकाय है, आप किसी जगह पर किसी भी नगर निकाय में नहीं पाएंगे कि स्टॉर्म वाटर सिस्टम के ड्रेनेज सिस्टम के तहत निर्माण कार्य, नाला का जल निकासी के अस्थायी समाधान के लिए निर्माण का कार्य चल रहा हो।
दूसरा आप कहीं नहीं पाएंगे। लगभग जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी क्या नाम है अर्बन मिनिस्टर थे, तो उन्हीं के टाइम में इन्होंने लगभग 50 करोड़ की लागत से, जो अभी गुरुकुल के निकट से सेलिब्रेशन सेंटर तक, फिर आपको ताजपुर रोड में, और उसके बाद आपको सोनबरसा वाले रोड में, अभी तीनों जगह स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत बड़े पैमाने पर नाले का काम चल रहा है। उतना ही नहीं, उसके बाद आप बाईपास में और बहुत सारे काम अभी आप देखेंगे। बिशनपुर के सामने हकीमाबाद में लगभग 50 करोड़ के लागत से आपको बूढ़ी गंडक नदी में पुल का निर्माण हो रहा है, और फिर वहीं पर में एक और बाईपास का निर्माण उनके प्रयास से, वो भी फाइल बहुत दूर तक में आपको आरसीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, क्या नाम है अपर मुख्य सचिव तक पहुंच चुका है। यह भी काम जाएंगे। इसके अलावा ढेर सारे काम हमारे पास, चूँकि उतना वक्त नहीं दे पाएंगे, आपके पास भी नहीं है, हम उनका उपलब्धि हजारों की संख्या में गिना देंगे, जो उनका मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास। चलते एक छोटा सा सवाल सर, योजना के अलावा लोकसभा चुनाव परिणाम से कुछ सीख लेंगे? हाँ बिल्कुल, हमको ये सीखना चाहिए कि कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद करने नहीं गए, हम कार्यकर्ताओं को से आग्रह करेंगे कि आपको सामाजिक न्याय की सरकार लाने के लिए फिर से बिहार में आपको पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी की जो विचारधारा है, हमारे महापुरुषों की जो लोहिया कर्पूरी, जनैया कर्पूरी ठाकुर, भीमराव अम्बेडकर, फूले की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को, सामाजिक न्याय की विचारधारा को और चुनावी घोषणा पत्र को आम लोगों तक ले जाने की आवश्यकता है। चलिए, आपने वॉइस ऑफ इंडिया और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे बहुत अच्छी बातें की आपने, उनको अपने दल का मैनिफेस्टो बताया, कार्य योजना बनाया। आशा करते हैं कि आगामी 25 चुनाव में आपकी सरकार बने, और जो ये देश में सांप्रदायिक विषाक्त माहौल है, बिहार में कम से कम इस चीज़ को ना आने दें। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।